डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स IAS एकेडमी। प्रिय विद्यार्थियों, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की प्रीलिमिनरी की, शुरू कर दो। अब समय आ गया है, लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि सबसे पहला आपका स्टेप है प्रीलिमिनरी को क्लियर करना, तभी IAS बन पाओगे। दूसरा, आगे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम आ रहे हैं, उनमें भी सेम पैटर्न है। अब करंट अफेयर्स का सेम रहेगा जो मैं करवा रहा हूँ, तो आपने सारे जो ये क्वेश्चन निकाल के इनको रिवाइज करना है। और जिनका इंटरव्यू है, अब इंटरव्यू शुरू हो गए 2 जनवरी से IAS के, उनको ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपसे 1-2 क्वेश्चन करंट का पूछेंगे, क्योंकि आपकी ऑप्शनल की टेस्टिंग होली, GS की सबकी टेस्टिंग कर ली, लेकिन अब जो 1 महीने में जो करंट हुआ है, 1-2 महीने में, वो जरूर पूछेंगे 1-2 क्वेश्चन। चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब ये एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल है, 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ही लाइन है उसमें, सबसे ऊपर की लाइन देखेंगे ना आप, एडिटोरियल के साथ ही बहुत बड़ा आर्टिकल है। ये काम की लाइन है भाई। ये पूछ लेते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के, वो आपसे जरूर एक क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिमिनरी में। केस पुट्टास्वामी का बड़ा पॉपुलर केस है, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। कि प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 106 भारतीय न्याय संहिता का, जो 304A को IPC को रिप्लेस करेगा। इसमें मैंने मोटा मोटा निकाल दिया है, इसमें पढ़ के। इसमें प्रेस्क्राइब किया 5 साल के पनिशमेंट, प्रिजन, बिसाइड्स फाइन फॉर कॉजिंग डेथ टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। जैसे नेग्लिजेंट ड्राइविंग है ना, रैश ड्राइविंग, उसमें बढ़ा दी। इट रिड्यूस क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स फॉर 2 ईयर जेल इफ डेथ अकर्ड इन द कोर्स ऑफ मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर करते हुए कोई लापरवाही हो गया ना, तो ये 2 साल की कर दी, कम कर दी। इफ ए पर्सन इज इन्वॉल्व इन रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइवर फ्ली विदाउट रिपोर्टिंग टू पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और एंड फाइन। अब ये देखिए, इजराइल की जो पार्लियामेंट है, जिसका नाम है नेसेट, उसका और सुप्रीम कोर्ट का टसल है। अब ये रीजनेबिलिटी डॉक्ट्राइन जो है, ये स्क्रैप कर दिया पार्लियामेंट ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि भाई पार्लियामेंट जो है ऐसे कानून नहीं बना सकती जो देश के हित में नहीं है। अब ये इन्होंने वो कर दी, स्क्रैप कर दी। तो ये आपने आर्टिकल पढ़ना है। इसमें खास बात ये एक तो कि इनका सिंगल हाउस पार्लियामेंट है, नेसेट, 2 हाउस नहीं है। एक वहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इजराइल में। तो एक तो इजराइल जो है गाजा से वार चल रहा है, दूसरा जो है इसका सुप्रीम कोर्ट से जो है डिस्प्यूट है, टसल है। ये पूछ सकते हैं किस कंट्री में ये है, पार्लियामेंट स्क्रैप रीजनेबिलिटी डॉक्ट्राइन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये है इजराइल। और पार्लियामेंट का मैंने बताया नाम, निश्चित सिंगल हाउस है वहाँ। अब ये जो पीस एक्ट हुआ है उल्फा के साथ असम के, ये बड़ा पेंडिंग था, और ये इंटरनल सिक्योरिटी में आता है आपके मेन में। अब इसमें 2 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। पहला पैराग्राफ, हाउ वाज उल्फा फॉर्म्ड, आपको कोई मतलब नहीं, ये पता होना चाहिए ये कहाँ से ऑपरेट कर रही है, चाइना से, बर्मा से, म्यांमार से। ये अब इसमें जो ना पीस अकॉर्ड जो है, ये ट्रिपार्टाइट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड उल्फा, इनके जो लीडर्स हैं, तीनों के बीच में हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये, व्हाट डज पीस अकॉर्ड ऑफर। इसमें 6-7 पॉइंट है, आपने नोट करने हैं। इसमें ये 6-7 पॉइंट बहुत अच्छे दे रखे हैं। उल्फा ने क्या क्या जो है एग्री कर लिया, रिनॉर्म्स वायलेंस, डिसआर्म, डिसबैंड और ऑर्गेनाइजेशन, विकेट देयर ऑक्युपाइड कैंप्स, जहां जहां उनके कैंप्स सब ऑक्युपाई करेंगे, ये इन्होंने सारे मान लिए। इट एम्स टू एंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद सरकार ने जो है क्या मानी है इनकी बातें, इसमें क्लियर लिखा है। इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। यदि आप इसको किसी कोचिंग सेंटर के मटेरियल से लिखते हैं तो बहुत बड़ा जो है एग्जामिनर जो है उसको बड़ा नाराज होगा आपसे। गवर्नमेंट की तरफ से और उल्फा की तरफ से जो भी पॉइंट्स हैं, वो 6-7 पॉइंट आपने नोट करने हैं। उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड, ये आपसे मेन में पूछेंगे भाई इंप्लीमेंटेशन में क्या चैलेंज आ सकते हैं, ये भी आपने लिखना है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ये नोट्स बनाते हुए आपको बहुत ईजी हो जाए, और इसमें से नोट्स बनाओ। ठीक है, ये जो इनका पैक्ट हुआ ना, इसमें मेन यही है कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इंडिजिनस कम्युनिटीज को मिलनी चाहिए असम के असेंबली में, बाई कीपिंग नॉन ओरिजिनल इमेजेस, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम है उनको आउट किया जाए, ये इनका। और फिर डिलिमिटेशन भाई इन्होंने कहा है कि इंडिजिनस कम्युनिटी वो ज़्यादा वो करे। इस तरह के सेफ गार्ड्स हैं, ताकि इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स उनको सेफ गार्ड्स मिले, ये मेन इनकी डिमांड थी, वो पूरी कर दी सरकार ने। ऑपरेशन बजरंग जो है, ये पुराना चला हुआ है, उल्फा के अगेंस्ट बैन की थी ये उल्फा, इन्होंने, ये ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने मेन का क्वेश्चन बनाया, देखिए आप, क्रिटिकल एग्जाम द
tripartite memorandum of settlement. ULFA has agreed. The challenges they had in the implementation in this tripartite settlement. ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर इसमें दिया हुआ है, आपने सिंपली नोट्स बनाना है क्रिटिकली पॉइंट्स में कर लो और फिर रिवाइज कर लेना, सिंपल सा कर दिया, आपको 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा एक 10 नंबर का क्वेश्चन का। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कॉमर्शियल आर्म है इसरो की, ये GSAT-20 को लॉन्च करने जा रही है 2024 में इस साल। अब ये स्पेस एस के साथ है, उनका लिया इन्होंने रॉकेट, क्योंकि ये हैवी है, फाल्कन 9 रॉकेट है जो कि 2024 में लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसमें का बैंड सैटेलाइट याद रखना आपने, विच विल बी फुली ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड फंडेड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये पूरा इसमें काम करेगा आपका पैन इंडिया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारा जो है, और फाल्कन 9 का भी इन्होंने बताया 2 स्टेज रॉकेट है। ये सारे आपने इसमें से पॉइंट निकाल लो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, आप इसी तरह से निकालो अपने क्वेश्चन पहले, फिर मेरे देखो। अब आपने अपने क्वेश्चन इसमें से नोट्स बना लिए, अब मेरे क्वेश्चन देखिए, मिलाइए आप, आपके कितने एक्स्ट्रा हैं और मेरे कितने एक्स्ट्रा हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज ए कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, ये प्राइवेट नहीं है कंपनी। स्पेस एक्स फाल्कन 9 मैंने बताया, ये रॉकेट लॉन्चर है, ये लॉन्च करेगा GSAT-20 को। Then it will offer Ka band HTS capacity having pan India coverage. Yes, Falcon 9 rocket is reusable 2-stage rocket designed and manufactured by Elon Musk founded company SpaceX. SpaceX याद रखना आपने, ये पूछेंगे प्रीलिमिनरी में। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैंने निकाला है, GSAT-20 मिशन विल फुल्ली फंडेड बाय न्यू स्पेस इंडिया। यस, इट इज ए हाईली थोरो पुट का बैंड सैटेलाइट, इट विल आल्सो कवर अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। यस, then Falcon 9 rocket belong to SpaceX। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आता है, 2-3 साल में एक बार आ जाता है, तो ये क्वेश्चन ड्यू है हमारा मेन में। ये बताया इन्होंने, देखिए अब एक तो प्रिवेंटिव तौर पे लिया जाता है, एक क्यूरेटिव तौर पे। इसमें मेडिकल प्रोफिलैक्टिक होता है बीमारी आने से पहले देना, थेरापेटिक होता है बीमारी आने के बाद उसे क्योर करना, समझो इस बात को, ठीक है ना, ये मेडिकल टर्म है। तो मेडिकल SS watch and reserve classification of WHO is related to prescription of antibiotics। ये आपका प्रीलिमिनरी क्वेश्चन है। SS इसमें देखना है आपने, SS में WHO ने क्या लिया है, वॉच में क्या है, रिजर्व में क्या है, तीनों अलग अलग देखने हैं आपने स्टैटिक अपने मटेरियल से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। देन ए की रीजन फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ये ऐसी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेसिव मतलब जरूरत से ज्यादा लेना, इनअप्रोप्रिएट टाइम से गलत टाइम पे लेना बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अब ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC नोडल एजेंसी है इसकी, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस या ये जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये एलरोसा जगह है, मैं रोजाना आपको 2-3 लोकेशन देता हूँ इंटरनेशनल डेली, इसका मतलब आप पे 100 हो जाएंगे इकट्ठी। एलरोसा एक जगह है रशिया में, वहाँ पे लार्जेस्ट जो है डायमंड प्रोड्यूसर है, ये डायमंड है हमारे से इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारा सूरत में जो है इंपोर्ट होता है वहाँ से रहा डायमंड। अब यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दी, क्यों सैंक्शन लगाई, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, ये आपने याद रखना प्रीलिमिनरी के लिए। अब ये बाब एल मंडप, ये एक स्टेटमेंट में आ गया प्रीलिमिनरी में 26 मई को, 4 में से एक स्टेटमेंट में ये होगा बाब एल मंडप, ये कहाँ है, इट कनेक्ट्स रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन, क्योंकि वहां पे ऑथिज की प्रॉब्लम है। मेन जो हमारा समुद्र का जो ट्रैफिक है, शिप है, कार्गो शिप्स, उन पे अटैक कर रहे हैं वो मिसाइल से, तो ये मेन जगह है। इट कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन, ऑथिज आर कंट्रोलिंग यमन्स कैपिटल साना। यमन कैपिटल से पहले वो सऊदी अरेबिया पर अटैक करते रहे कई सालों से, आपको ध्यान होगा। देन बाब एल मंडप, दिस सेपरेट्स अरेबियन पेनिसुला फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमा के भी इसको, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिमिनरी के लिए। अब ये नेक्स्ट 2024 की जो है, जो देश नासा, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस जो भी है जो है आगे सैटेलाइट छोड़ेंगे, उनसे सैटेलाइट है किस पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, मून पे जाएंगे, जुपिटर पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, ये आपने इसमें ये आर्टिकल साइंस पेज पर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें से मुझे उम्मीद है कि आपका एक पार्ट आ सकता है क्वेश्चन में 26 मई को प्रीलिमिनरी में। देखिए आप, सबसे पहले इन्होंने दिया यूरोपा क्लिपर, ये आपने पढ़ना है, नासा इसको लॉन्च करेगी,
और जुपिटर के मून पे। अब नेक्स्ट देखिए आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 2024 में, ये भी नासा का है। अब इसको आपने पढ़ना है, ये साउथ पोल पे एक्सप्लोर करेगा, क्या करेगा ये देखना आपने। देखिए आप, लूनर ट्रेल ब्लेजर एंड प्राइम 1, ये भी नासा लॉन्च कर रही है। इसका आपने ऑब्जेक्टिव देखना है, इसे पढ़ना है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। आई एंजॉयड दिस आर्टिकल वेरी मच। अब ये देखिए वाइपर रोबोट कितना इंपॉर्टेंट है। ये it will navigate everything from extreme heat of up to 107 degrees Celsius to the moon rigid shadow regions। ये आपने पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये देखिए लूनर ट्रेल ब्लेजर प्राइम 1 जैसे मैंने बता दिया। देन हीरा मिशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो इस तरह से जो है, फिर आपका मार्स जाक्सा का देखिए आप, मार्शियन मून ई एक्सप्लोरेशन, मून की एक्सप्लोरेशन करेगा। इसमें जितने दिए हैं ना, इसमें ऐसा लगता है कि 10-15 क्वेश्चन निकल सकते थे, और भी 5-7 क्वेश्चन में निकाल सकता था, समय की कमी से नहीं निकाल पाया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 3-3.5 घंटे हो गए थे। अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, ओसिरिस एक्स, ये तो पहले इन्होंने ये जा चुके हैं स्पेस में, नासा का है। यूरोपा क्लिपर, ये भी नासा का है। आर्टेमिस 2, ये भी नासा का है। सिंपलेक्स नासा का है। कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन जाक्सा का है। प्राइम 1 नासा, हीरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऐसे निकाले मैंने, आप अपने तरीके से निकालिए। देन यूरोप क्लिपर ऑफ नासा will explore one of the largest moon of Jupiter. Artemis 2 वाइपर ऑफ नासा, देन प्राइम 1 will drill moon। और वाइपर जो है वो साउथ पोल पे मून के, हमारी तरह से, चंद्रयान की 3 की तरह से। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस, कई बार इतने क्वेश्चन आ जाते हैं एक आर्टिकल में, वो संभलते नहीं है। तो आप कम से कम इसमें से 8-10 क्वेश्चन निकालो अपने लेवल पे, और मुझे भेजो उसमें मेल पे या कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन निकाले हैं। देन अब ये अटैक हुआ है ईरान में, करमन जगह है एक, और सोलेमानी टॉम्ब पे। तो सिंपली आपने लोकेशन बताई है मैंने इसमें। अब ये नेक्स्ट देखिए आप, अब ये आप कहेंगे भी स्टैटिक भी आते हैं 50% क्वेश्चन न्यूज़पेपर में। आप सिर्फ करंट के लिए नहीं है, स्टैटिक के लिए भी है। वीवीपैट जो है ये स्टैटिक है। कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है। खास करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी है ना जो 1951 का, उसमें जितने अमेंडमेंट हुए हैं उसमें ये आ सकता है। ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। वीवीपैट का आप क्वेश्चन ही मैंने बना दिया इसमें से। आप एक बार इस आर्टिकल को पढ़ना और मेरा क्वेश्चन देखो, आपको लगेगा इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन वो आपको आता नहीं है। देखिए, प्रिंटेड स्लिप ऑफ वोटर चॉइस बाय वीवीपैट मशीन इज विजिबल फॉर 7 सेकंड्स आफ्टर पर्सन वोट्स। जब हम वोट डालते हैं तो वो हमें दिखाई देती है, प्रिंटेड स्लिप वीवीपैट मशीन की। उससे कंफर्म हो जाता है हमने किसको वोट दिया है। वो 7 सेकंड तक रहती है। ये आसपास के क्वेश्चन बड़े पूछते हैं, क्योंकि आप वोट सब डाल के आते हैं, लेकिन ये कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, किताबों में नहीं मिलते जल्दी से। वीवीपैट वाज फर्स्ट यूज इन नोक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नागालैंड इन 2013। ये आर्टिकल एक्सप्लेंड पेज पे आया आज, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रिलिमिनरी के लिए। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन 100% ईवीएम। पहले तो ये 2013 में तो सुप्रीम कोर्ट ने लागू करवाई थी ये, इलेक्शन कमीशन से, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वीवीपैट लाइए आप, कंफर्मेशन हो जाए आपका वोट किसको गया है। फिर 2019 में जनरल इलेक्शन में आ गया ये लोकसभा में 100%। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेटेड काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स इन 5 पोलिंग स्टेशंस पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2000। अब ये ना, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 5 जो है पोलिंग स्टेशन ले लिए रैंडमली इन्होंने, रैंडमली। ये जो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है ना कलकत्ता, उनसे डिस्कस करके इन्होंने 5 ले लिए। सारों को नहीं कर सकते पूरे इंडिया के, उसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो ये चारों स्टेटमेंट ठीक। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए लोअर कोर्ट्स को कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो आते हैं ना कोर्ट में, उनको वो खड़े रहते हैं कई बार, उनकी जैसे उनकी जरूरत हो, मतलब उनकी क्या है कि ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए। इनका कहने का ये है सुप्रीम कोर्ट का, कि उनको जरूरत पड़ने पे बुला जाए, ह्यूमिलिएशन ना हो, और उनको मतलब इतनी देर खड़ा रखे जाए जब उनको जरूरत हो। मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता दिया इन्होंने, गाइडलाइंस, वो आपने नोट करनी है, आपके मेन के लिए है। ये फर्स्ट टाइम आई है सुप्रीम कोर्ट से, ये आपका मेन का क्वेश्चन है। फिर ये विद्यार्थियों, आपने मेरी वीडियो में नोट किया होगा, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी, 40 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे को 3 घंटे इसको निकालने में न्यूज़ के लग जाता है। ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ जो आप सोच नहीं सकते, आप रोजाना देख रहे हैं। उसके बाद इनको टाइप कराना ये सब जो है आप तक वीडियो लाना, इसमें मुझे टोटल 7 घंटे लगते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ मच हार्ड वर्क आई एम डूइंग फॉर यू। जितनी मैं असाइनमेंट आपको देता हूँ वो आप सारी असाइनमेंट कीजिए। जैसे आज साइंस पेज की मैंने असाइनमेंट दी, उसमें से 10-15 क्वेश्चन निकालिए इंटरनेशनल स्पेस
का जो है। तो इस तरह जो ये आप कह सकते हैं इनवेल्युएबल, अनमोल वीडियो जो आ रही हैं, इनके आप क्वेश्चन निकालिए, इनको रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने देखा कि आप 63% जो है व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आपसे अनुरोध है, मैं आपसे वो तो नहीं कह सकता, बार बार कहता हूँ भाई आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। इतनी जो है मैं इस पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ, इतनी मेहनत लगा रहा हूँ, इस एज में इतने एक्सपीरियंस के बाद क्या कोई सेंटर ऐसा कर सकता है इंडिया का कोचिंग सेंटर? फिर आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।